गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने अभी आपका नया चैप्टर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन प्रारंभ किया है। पुनर्गठन मतलब साझेदार जब अपने साझेदारी व्यवसाय का जो अनुबंध करते हैं, वो अनुबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो उसे हम कहेंगे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ये परिवर्तन निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला, लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन, मतलब पहले उनका अनुपात कुछ और था और बाद में अनुपात उन लोग कुछ और करने का निश्चय करते हैं। तो इससे क्या होता है कि पहले की तुलना में किसी साझेदार का भाग बढ़ जाता है, लाभ बढ़ जाता है, और किसी का लाभ जो है कम हो जाता है। तो जिसका भाग बढ़ जाता है उसे नफ़े वाला साझेदार कहेंगे, और जिसको नुकसान होता है उसको हम त्याग वाला साझेदार, मतलब पूर्व की तुलना में जिसका भाग बढ़ता है वो फायदे वाला या नफ़े वाला साझेदार कहलाएगा, और पूर्व की तुलना में जिसका भाग कम हो जाता है उसे हम त्याग वाला साझेदार कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो नफ़े वाला साझेदार होता है वो त्याग वाले साझेदार को उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में ख्याति की कुछ राशि प्रदान करता है। तो नफ़ा का मैंने जैसे फार्मूला आपको उस दिन लिखाया, नफ़ा वाला साझेदार का फार्मूला होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। दूसरा होता है त्याग का अनुपात, त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुनर्गठन के बहुत से तरीके हैं, जिसमें पहला है लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन, दूसरा है साझेदारों का फर्म में प्रवेश करने से उनमें परिवर्तन हो जाता है लाभ हानि अनुपात में, और तीसरा है जब कोई साझेदार फर्म को छोड़ के जाता है अर्थात अवकाश ग्रहण करता है तो भी उनके अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, और अगला है जब किसी की मृत्यु होती है तब भी उनके लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से बच्चों हम जो अभी पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, उसका पहला स्टेप साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन। तो आप देखेंगे कि उनका पहले का अनुपात कुछ और होता है और बाद में उन्होंने अपने अनुपात को कुछ और रखने का निर्णय लिया। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे प्रश्न को बनाएंगे। तो जैसा कि आपकी बुक का बैक क्वेश्चन है कि ए और बी साझेदार हैं जो कि 2:1 में लाभ हानि को बांटते हैं। ए और बी साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 2:1 में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में लाभ को समान अनुपात में बांटने का निश्चय किया। तो आपको त्याग अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक बार और फार्मूला को रिपीट कर रही हूँ। नफ़े का अनुपात बराबर होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो ये तो है फॉर्मूला। अब हम प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रश्न में ए तथा बी का पुराना अनुपात है 2:1, नया अनुपात दोनों का समान अर्थात 1/2 और 1/2। तो हम प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले के अनुपात में जो बाद वाला अनुपात है उसको माइनस कर देंगे। तो किसी का त्याग होगा, कोई त्याग करेगा और किसी को नफ़ा होगा। तो जैसे कि मैं ए का निकाल रही हूँ पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो ए का पुराना अनुपात है 2:1 अर्थात 2-1 बराबर 3, अर्थात 2/3 और 1/3। तो इसमें मैं नया अनुपात को घटाऊंगी। नया अनुपात है समान अर्थात 1/2 और 1/2। तो पुराना अनुपात 2/3 में 1/2 में माइनस करूंगी तो 3 दूनी 6 और तिर्यक गुणा 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। तो 4 में 3 गया तो 1/6। उसी प्रकार से मैं बी का निकालूंगी। तो बी का पुराना है 1/3, 1/3 में मैं 1/2 घटाऊंगी तो फिर से 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो 2 में 3 गया तो ये -1/6। तो आप देख रहे हैं एक का आया 1/6 और एक का आया -1/6। तो जो माइनस में आएगा उसका नफ़ा होगा और जो प्लस में आएगा वो त्याग करेगा। तो जिसका माइनस में आया उसका भाग कम हो जाएगा। तो जो भी फर्म की ख्याति दी रहेगी वो कुल ख्याति में 1/6 भाग वो किसको देगा, क्षतिपूर्ति करेगा, जो कि त्याग कर रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न को बनाते समय खाली इतना ही ध्यान रखना है कि जो पहले का अनुपात दिया हुआ है उसमें नया अनुपात को माइनस कर देना। जो माइनस में आएगा वो नफ़ा होगा और जो प्लस में आएगा वो
त्याग होगा। इस तरीके से यदि हम इसकी पंजी बनाते हैं तो नफ़े वाले साझेदार को डेबिट कर देंगे और त्याग वाला जो साझेदार है उसको क्रेडिट कर देंगे। इसी प्रकार से और प्रश्न भी आप इसी विधि से बनाएंगे। थैंक यू।